अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम क्लास 11 इसमलात के नेशनल बुक फाउंडेशन की पूरी बुक के एमसीक्यूज़ देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं लगाए हुए एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शन तो इस वीडियो के ज़रिए वो लगा सकते हैं। और आखिर में आपको वीडियो को मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊँगा कि इसमलात में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों का मुझसे सवाल था कि हमसे शॉर्ट्स हो जाते हैं सर, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते। तो मैं आपको एक ईजी से ट्रिक बताऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। चलिए अभी ये शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज़ पूरी बुक के। जल्दी से आप बस देख लें, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ये पहले चैप्टर क्या आ गया आपके। चलें ये अब क्या है, दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद। पहले का आप अपनी ऐसा करें, बुक ले लेना। बुक में आपको बस मैं ABCD बताता रहता हूँ, आपको लगाते रहना, ठीक हो गया। फर्स्ट का A है, सेकंड का D है, 3 का B है, 4 का A है और 5 का C है, ठीक हो गया। उसके बाद यही पहले चैप्टर के जो दूसरे बाब के एमसीक्यूज़, पहले का है आपके पास C, दूसरे का B, तीसरे का A, 4 का C और 5 का C, ठीक हो गया। फिर ये दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो गया। पहले का है A, दूसरे का A, तीसरे का D, 4 का C, 5 का A, ठीक हो गया। इसके बाद रिसालत मोहम्मदी आ गई। इसमें पहले का है आपके पास B, दूसरे का C, तीसरे का D, 4 का A, 5 का B, 6 का B, ठीक हो गया। नंबर 1 का C, नंबर 2 का अलिफ, नंबर 3 का B, नंबर 4 का C, नंबर 5 का आपके पास है अलिफ, ठीक हो गया। उसके बाद कुतुब समाविया आ गया। तो ये आपके पास अब कुतुब समाविया के आगे पहले का है आपके पास C, दूसरे का C, तीसरे का D, 4 का C और 5 का है अलिफ और 6 का है D, ठीक हो गया। उसके बाद आखिरत पर ईमान के आपके पास एमसीक्यूज़ आ गए। पहले का है अलिफ, दूसरे का है जीम, तीसरे का जीम, 4 का D, 5 का अलिफ और 6 का B, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इबादत में आ गया, नमाज आ गया सबसे पहले। तो नंबर 1 का है आपके पास B, नंबर 2 का है D, नंबर 3 का है A और नंबर 4 का A और नंबर 5 का है B A और नंबर 6 का है A, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ज़कात आ गया। ज़कात में आपके पास पहले का है B, दूसरे का A, तीसरे का B, 4 का B और 5 का D हो गया। इसके बाद आपके पास रोज़ा आ गया। रोज़े में आपके पास पहले का है अलिफ, दूसरे का B, तीसरे का A, 4 का D और 5 का A, ठीक हो गया। 4 का आपके पास D है, A नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आया है, हज और कुर्बानी आ गया आपके पास। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अलिफ का है आपके पास 1 का है B, दूसरे का A, तीसरे का B, 4 का C, 5 का D, ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास नया चैप्टर शुरू हो गया, तीसरा। तो ये तीसरा चैप्टर भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। तो पहला का है आपके पास इसमें C, दूसरे का भी C, तीसरे का D, 4 का A और 5 का भी A, ठीक हो गया। इसके बाद आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरबराह रियासत। तो इसमें आपके पास पहले का D, दूसरे का C, तीसरे का C, 4 का B और 5 का C, ठीक हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरपसलार। तो इसमें आपके पास पहले का है D, दूसरे का A और तीसरे का B, 4 का C और 5 का B, ठीक हो गया। इसके बाद माशी तालीमात आ गई। तो इसमें आपके पास पहले का है B, दूसरे का A और तीसरे का D, 4 का A, 5 का A, ठीक हो गया। इसके बाद नया चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया आपके पास। इसमें आपके पास पहले का है C, दूसरे का D, तीसरे का C, 4 का A और 5 का B, ठीक हो गया। इसके बाद अखलाकी रज़ाइल आ गए। इसमें आपके पास पहले का है B, दूसरे का C, तीसरे का A और 4 का B और 5 का क्या है C, ठीक हो गया। इसके बाद माशरती ताल्लुक़ के अखलाक व आदाब आ गए। इसमें आपके पास नंबर 1 का है B, नंबर 2 का है A, नंबर 3 का C, नंबर 4 का D और नंबर 5 का A, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 5 शुरू हो गया, हुकूक़ुल इबाद। इसमें सबसे पहले का आपके पास है
सबसे पहले का है आपके पास सी, नंबर 2 का है आपके पास 4 महीने 10 दिन, नंबर बी, और नंबर 3 में बी, नंबर 4 भी बी, और नंबर 5 ए। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ गया विरासत का चैप्टर। तो ये विरासत में आपके पास नंबर 1 का है डी, नंबर 2 का है ए, नंबर 3 का आपके पास सी, नंबर 4 का ए, और नंबर 5 का बी है। इसके बाद निकाह और तलाक आ गया। इसमें आपके पास 1 का ए, नंबर 2 का सी, नंबर 3 का बी, नंबर 4 का डी, और नंबर 5 का सी। ठीक हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। नंबर 1 का बी, नंबर 2 का आपके पास है सी, नंबर 3 का है ए, नंबर 4 का सी, नंबर 5 का डी। ठीक हो गया। अइम्मा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आ गया आपके पास इसमें। तो इसमें नंबर 1 का है बी, नंबर 2 का है बी, नंबर 3 का सी, नंबर 4 का सी, नंबर और 5 का ए। ठीक हो गया। इसके बाद सोफिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम आ गए आपके पास। इसमें 1 का सी, नंबर 2 का सी, नंबर 3 का बी, नंबर 4 का बी, और नंबर 5 का सी। इसके बाद आपके पास नंबर 7 शुरू हो गया। यह आ गया कानून की पासदारी वाला आ गया। नंबर 1 का है सी, नंबर 2 का है डी, नंबर 3 का है बी, नंबर 4 का ए, नंबर 5 का सी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके आगे इस्लाम की नशस्त इंसानियाँ और मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ। इसमें आपके पास पहले का है बी, नंबर 2 का डी, नंबर 3 का भी डी, नंबर 4 का भी डी, और नंबर 5 का बी। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी आ गया आपके पास ये बाब इस्लामोफोबिया और हमारी जिम्मेदारियाँ। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका बहुत। और इसमें पहले का है डी, नंबर 2 का है सी, नंबर 3 का बी, और नंबर 4 का सी, और नंबर 5 का क्या है सी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, मैंने आपको जैसे बताना था कि मैंने आपको कहा था वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बताता हूँ। ये देखें ना आप, ये अकीदा तौहीद वाला आपके पास है चैप्टर। ठीक हो गया। तौहीद के दलाइल वाला। तो इसमें आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे इसमें जो शॉर्ट्स हैं, इसके कितने शॉर्ट्स हैं? 5 शॉर्ट्स। और लॉन्ग कितने हैं? 3। आपने पता क्या करना है, आपने 5 शॉर्ट याद करने हैं। एक तो लाजमी एक्सरसाइज वाले, जो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी अभी अच्छी तैयारी नहीं है। ठीक हो गया। आपने एक तो 5 शॉर्ट करने हैं। ठीक हो गया। आपने 5 शॉर्ट करेंगे ना, तो एक लॉन्ग पूरा आपका उससे बन जाएगा। जैसे आपका है नंबर 1 लॉन्ग है आपका अकीदा तौहीद की अक़साम और इसके तकाज़ों पर तफसीली नोट लिखें। तो अकीदा तौहीद की अक़साम देखिए, इन्होंने शॉर्ट में अकीदा तौहीद की ये अक़साम पूछी हुई है ना, तो ये आपने बस मिक्स करके लिख देना है। जैसे अगर आगे आपका लॉन्ग आ गया अकीदा तौहीद का मायने व मफ़हूम लिखें, तो आपने पहले अकीदा तौहीद का मायने व मफ़हूम लिखना है। उसके बाद उसकी अक़साम बतानी है। अपने शॉर्ट्स है ना जैसे, तो आपने ये हेडिंग बना लेनी है। जैसे शिर्क अफ़ाल, ये शिर्क की अक़साम आ गई फिर। और ये तौहीद की जो आयत है इसका तर्जुमा लिखना है आपने। और ये जैसे मज़ाहिर फ़ितरत इंसान के अकीदा तौहीद के मजबूत होने पर किस तरह मदद मिलती है, तो ये आपने आखिर में लिखना है। इस सबक के हमें से सबक क्या मिलता है। तो ये ऐसे ही आपके ना पूरा एक लॉन्ग बन जाता है कभी कभार। लेकिन ये फिर कभी कभार ही बनता है। अगर पेपर आपका थोड़ा सा आसान हो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आपने फिर याद करके जाना है सारा। ये वैसे भी उनके लिए है जो अभी इनकी तैयारी ठीक नहीं है। वैसे भी आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस ये इसमें याद के कर लिया। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट्स के MCQs वगैरह पूछने हैं या कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और काइंडली हमें फीडबैक भी दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।